राज्यों की चुनावी लड़ाई में बीजेपी ने आज बढ़त बना ली है। यह इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर आज बीजेपी ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसने पूरे देश को चौंका दिया है। यह बताने से पहले आपको बीजेपी का पॉलिटिकल गेम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 2-3 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन उससे बहुत पहले आज बीजेपी ने यहां के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी अभी इतना ही वक्त बाकी है, लेकिन यहां के लिए भी पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राजस्थान में 2 अहम चुनावी कमेटियों की घोषणा कर दी गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव से इतना पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई हो, और इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि इसका फैसला बुधवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत समिति के 15 सदस्य शामिल रहे। बैठक में ही एमपी और छत्तीसगढ़ की पहली सूची पर फाइनल मोहर लगी। आप सोचिए कि नाम का ऐलान आज हुआ तो उसकी तैयारी कितनी पहले से की जा रही होगी। इस पर हम आगे आएंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 60 प्रत्याशियों का गुणागणित समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। अब इसका सियासी गणित समझते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। 39 सीटों पर आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। वो सारी सीट बीजेपी 2018 में हार गई थी। 39 की पहली लिस्ट में 4 महिला, 8 एससी, 13 एसटी उम्मीदवार हैं। सूची में 14 नाम ऐसे हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। इस बार भी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इन 39 सीटों पर हार को जीत में बदलने के लिए बीजेपी ने का गेम प्लान क्या है वो भी समझ लेते हैं। युवा चेहरों पर बीजेपी ने फोकस किया। 14 उम्मीदवारों की उम्र 50 से कम है। ये पहली बार है चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों की सूची चुनाव घोषणा से पहले की ताकि तैयारी का जो पूरा टाइम मिल सके। स्टार प्रचारक इन सीटों पर विशेष तौर पर उतारे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर इस बार इन सीटों को जीतना है। यही वजह है कि चुनाव से बहुत पहले सूची जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस इसे जल्दबाजी बता रही है। प्रत्याशियों का चयन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, जो आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही। 2023 की विजय के साथ 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में इन सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भाजपा ने चुनाव को बहुत संजीदगी से लिया ही नहीं है, क्योंकि ये शायद बहुत कम देखने को मिला है। शायद मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई, उन्होंने सूची जारी कर दी है। और इसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं जो बेचारे खुशी भी नहीं मना पा रहे हैं। जो भाजपा की ये सूची आई है, ये या तो जल्दबाजी है या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने, कहते ना, एक सिर्फ अंधेरे में तीर छोड़ा और कुछ नहीं। उम्मीद की छत्तीसगढ़ में बीजेपी पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। इस लिस्ट की बड़ी बात जान लीजिए। यहां भी उन सीटों का ऐलान किया गया है जहां बीजेपी 2018 में हार गई थी। पाटन सीट से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी के विजय सिंह बघेल उम्मीदवार होंगे। विजय सिंह बघेल दुर्ग से बीजेपी के सांसद हैं। विजय सिंह बघेल 2008 विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेश बघेल को हरा चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में 5 महिलाओं, 10 एसटी, 1 एससी उम्मीदवार का नाम शामिल है। जिन 21 लोगों के नाम सूची में शामिल हैं, उनमें कोई भी विधायक नहीं है। यहां पर एक बात गौर करने वाली और है, वो ये है कि कर्नाटक चुनाव में जो हार हुई, बीजेपी उससे काफी कुछ सीख रही है। और इसीलिए एक कोशिश है कि जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि उनको समय मिले अपनी सीट पर तैयारी करने का। अब इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है वो भी जान लीजिए। सामान्य सीट से भी आदिवासी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। 21 सीटों पर जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। रामानुजगंज में से राम विचार नेताम के तौर पर बड़े चेहरे उतारे गए। स्थानीय नेताओं से चर्चा के बाद नाम फाइनल किए गए। बुधवार को सीईसी की बैठक हुई। गुरुवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव की पहली सूची जारी हो गई। इसके लिए बैठक में बाकायदा पूरा होमवर्क किया गया। एक एक सीट पर मंथन हुआ। सीटों को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर हार जीत के समीकरण देखे गए। सीईसी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखें। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कमजोर सीटों पर मंथन हुआ।
मंथन के बाद सीटों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा गया। ए और बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जिन पर जीत की संभावना है या बीजेपी मजबूत लड़ाई में है। सी कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जहां कम बार या कम मार्जिन से बीजेपी जीती। डी कैटेगरी में वैसी सीटें रहीं जहां कभी जीत नहीं हुई। इसके बाद इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में डी कैटेगरी की करीब 30 सीटों पर चर्चा की गई। इन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों के पैनल पर भी विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 63 सीटों को ए और बी कैटेगरी में रखा गया। बाकी 27 सीटों को सी और डी कैटेगरी में शामिल किया गया। डी कैटेगरी में 5 सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली है। बीजेपी पूरी स्ट्रेटजी के साथ विधानसभा चुनावों की राह पर आगे बढ़ रही है। अब उसने इतना जल्दी सूची जारी कर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना दिया है।